जैसे कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैकल्टी फ्रॉम एडहॉक पोजीशंस हुआ है, ये पहले भी होता रहा है। पहली बार अच्छी बात है कि एक तरह एक मूवमेंट बन रहा है और डॉक्टर रितु ने काफ़ी अच्छे से उसको लीड किया है। 112-13 दिन हो चुके हैं आज की डेट में और काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया है डिफरेंट तरीके से। और रिसेंटली भी एक लिस्ट आई जिसके अंदर डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, उसमें उनका भी नाम शामिल नहीं हुआ, वो भी इस चीज़ का शिकार हुए। और डॉक्टर रतन लाल, मेरे को याद है कि जब मैं कॉलेज के दिनों में मैं कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाता था तो डॉक्टर रतन लाल को मैंने अपनी लड़ाई को लड़ते हुए देखा है। बहुत हिम्मत दिखाई है उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कों पर, अपने माध्यम से काफ़ी लोगों के लिए आवाज़ उठाई, अपने लिए आवाज़ उठाई और आज तक उनको इंसाफ, जो कि एक एकेडमिक एक्सीलेंस का जो रिकग्निशन, ऑफिशियल रिकग्निशन जो यहाँ की मेरिटोरियस बुक्स जो होती हैं वो नहीं दिया है। हालांकि उनकी पब्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हैं और उनके कंट्रीब्यूशन इतने ज़्यादा हैं कि वो किसी भी टाइटल के मोहताज नहीं है, लेकिन जो एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन जो जाति विरोधक काम करता है कुछ लोगों को टारगेट करते हुए, वो डॉक्टर रतन लाल जी के केसेस में हमने काफ़ी भली भांति देखा है। आज की डेट में भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। आज मेमोरेंडम भी पेश हो रहा है, काफ़ी लोगों की गैदरिंग हो रही है। मेरे को ये लगता है कि इस तरह की गैदरिंग और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जब आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर काफ़ी एक्टिव फोर्स से काम होता है, जिसके अंदर जो एक्यूज़ हैं उनकी गिरफ्तारी ना होना, जो लोग इस चीज़ को कहते हैं कि काफ़ी बोल्डनेस के साथ कर रहे हैं। एक चीज़ चोरी भी होती है तो छुप छुपा के होती है, ये काफ़ी सीना चोरी से के तरीके से जो इन्होंने एक एटीट्यूड अपनाया है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है एक इंस्टीट्यूशन के लिए। और मुझे लगता है कि सारे टीचर्स को यही नहीं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर भी जैसे JNU हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सभी के एक टीचर्स बॉडी को, स्टूडेंट बॉडी को साथ में आना चाहिए और इसके लिए एक सेलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए कि किस तरीके से एक जस्ट एंड फेयर मैनर में यहाँ के अध्यापक टीचर्स को ट्रीट किया जाए। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आज एक यूनिवर्सिटी में ये चीज़ हुई है, कल को दूसरी यूनिवर्सिटी में भी हो सकती है। एक एसोसिएशन की तरह कुछ एसोसिएशन ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी हैं, कुछ एसोसिएशन इस तरीके से एक पैन इंडिया एसोसिएशन भी होनी चाहिए, जहाँ पे अगर ये एक भी इंस्टीट्यूशन के अंदर कहीं बात ऐसी उठती है, उसके लिए सारी देश दुनिया के हमारे अध्यापक हैं वो एक साथ खड़े हों। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे स्टूडेंट बॉडी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार को दबाया जा रहा है, और जो कि हमारे देश एक चीज़ का साक्षी है कि JP जैसे मूवमेंट हमारे देश ने लीड किए। स्टूडेंट वॉइस, हमारा देश युवा प्रधान देश है, स्टूडेंट वॉइस को एक्टिव रखना हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वही लोग हैं जो सड़क से संसद तक अपने मुद्दे उठाने का एक ज़रिया रखते हैं प्रोटेस्ट के द्वारा। और पीसफुल प्रोटेस्ट और किसी भी तरह का प्रोटेस्ट जो होता है वो ऐसे लोगों के लिए होता है जो अपनी आवाज़ वो खुद नहीं बन पा रहे हैं। अगर हम इस तरीके से और किसी भी तरीके से अगर प्रोटेस्ट को अगर रोका जाएगा इन यूनिवर्सिटी स्पेसेस के अंदर या फिर कहीं भी रोका जाएगा, तो वो एक डेमोक्रेसी के ऊपर, हमारे फ्रीडम्स के ऊपर एक बहुत डायरेक्ट एक प्रहार है। तो इस चीज़ को मैं काफ़ी नैरो अप्रोच से देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट हूँ और मैं इस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट भी करता रहा हूँ। स्टूडेंट टाइम से ही मैंने खुद पार्टिसिपेट किया है काफ़ी प्रोटेस्ट के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि आने वाली जनरेशन जो है वो भी काफ़ी बोल्ड तरीके से, पीसफुल तरीके से अपनी वॉइस को एक्टिवली रखें और वो सपोर्ट प्रेजेंट करें, चाहे वो वर्कर्स का इशू हो, चाहे वो टीचर्स का इशू हो, चाहे वो किसी हमारे नेता का भी इशू हो। तो हमारा जो एक बहुत बड़ा तमका है जो कि स्टूडेंट बॉडी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली दिल्ली जो कि हमारी राजधानी भी है, यहाँ पर इनके राइट्स को इस तरीके से सिक्योर करना चाहिए कि इनको अनुमति मिले, इनको अलाउ हो, वो फ्रीडम इनके पास हो, रैदर देन कि उनको स्टॉप कर दिया गया या फिर उनको फ़ाइन लगा दिया गया। मेरे को लगता है ये बहुत ही ज़्यादा ब्लंट अप्रोच है, जो कि किसी के भी जैसे कहा जाता है ना कि लूज़
बैटल। तो ये उस तरीके से है ना, इंस्टीट्यूशन अपने आप में कंफर्टेबल स्पेस बनेंगे ना, वो एक जो हमारी एक बॉडी है जो राइट्स के लिए लड़ना चाहती है ना वो कर पाएगी, ना हमारी प्रोग्रेस हो पाएगी। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए सबको एक प्रोग्रेसिव अप्रोच दिखानी पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव अप्रोच दिखानी पड़ेगी। आप एक दूसरे के विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको वो स्पेस वो क्रिएट करके रखना पड़ेगा कि अगर कोई एक दूसरे को के बारे में अगर कोई क्रिटिक भी देता है तो आप उसको एक्सेप्ट करें और आप उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लें। जो कि आजकल एक अमूमन तौर पे देखा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एडहॉक फैकल्टी एंड स्पेशली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो ये ट्रेंड पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, ये पहले भी काफ़ी बार हो चुका है कि हमारे शिक्षकों को काफ़ी दिनों तक, काफ़ी सालों तक एडहॉक की पोजीशन पर रखा जाता था और जब भी परमानेंट वैकेंसीज़ आती थी, जब भी हमारे यहाँ भर्तियाँ निकलती थी, उसके नतीजों के अंदर वो लोग स्थान नहीं बना पाते थे। वो लोग स्थान इसलिए नहीं बना पाते थे क्योंकि कुछ नए चेहरे सामने आते थे जिनका इन्वॉल्वमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर पहले कम रहा है, लेकिन किसी तरीके से या तो उनकी सिलेक्शन प्रक्रिया में या फिर पीछे के कोई सोर्सेज हैं जिनकी वजह से उनको महत्वपूर्णता दी गई है, उनको प्रायोरिटी दी गई है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है काफ़ी बड़ा प्रहार है एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। इसके अंदर से काफ़ी अध्यापक ऐसे हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए, उन्होंने 3 साल यहाँ पे परीक्षा पास करी, ग्रेजुएशन के लिए पास हुए, फिर मास्टर्स के लिए पास हुए, अपना रिसर्च किया, फिर अपना डॉक्टरेट भी यहाँ से करा है, कईयों ने नेट और JRF भी क्वालिफाई किया। ये सारे पड़ावों में पास होते गए। यही यूनिवर्सिटीज़ ने उनको एक मेरिटोरियस होने का एक टैग दिया। उसके साथ में यही लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्पेसिस में पढ़ाते रहे, 1 साल 2 साल, कुछ 5 साल हैं, 10 साल हैं, 13-14 साल वाले प्रोफेसर्स भी हैं और कुछ ज़्यादा भी हैं। कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हर साल ये लोग अपने कार्य में, अपने पढ़ाने के तौर तरीके में पास होते गए। वही बेसिस था कि इन लोगों को काफ़ी हद तक कंटिन्यू किया गया। लेकिन जब परमानेंट करने की बारी आई तो इनको फेल करार दे के इनको रिजेक्ट कर दिया गया। ये सीधा प्रहार एक एजुकेशन सिस्टम पे है, जो कि एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है ऐसे अध्यापकों की वैल्यू को रिकग्नाइज़ करने के लिए। और ऐसे पूरे सिस्टम में जहाँ पर इनजस्टिस हो रहा हो इस फैकल्टी के साथ में, और वहाँ पर कर्तव्य बनता है हर एक स्टूडेंट का, हर एक यूथ का, कि हम जिस इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकले हैं या फिर हमारे साथी वहाँ पढ़ने वाले हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बचाया जाए। उनको बचाने का सबसे मात्र एक तरीका होता है कि वहाँ पे अध्यापक जो कि वहाँ पे एक सोच को फैलाते हैं, जो कि एक वहाँ पे पढ़ाई के ज़रिए बच्चे निकलते हैं, उस संरचना को रचने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये स्टूडेंट कम्युनिटी उनके साथ खड़ी हो, उनके साथ उनकी टीचर्स कम्युनिटी उनके साथ खड़ी हो, और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए मेरे को लगता है कि सामाजिक मुद्दा है, ये कोई जाति का मुद्दा नहीं है, ये कोई एक धर्म का मुद्दा नहीं है। एक ऐसा मुद्दा है कि एक इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन का मंदिर, जो टेम्पल बोला जाता है, यूनिवर्सिटी स्पेसिस, इन सब को बचाने का कर्तव्य हम सभी का है। उसी कर्तव्य को निभाने के लिए मैं डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट में शामिल हुआ और मैं जितना ही भागीदार बन सकता था मैंने किया, और मेरी सभी लोगों से विनती है कि बाकी लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।